हेलो, हाँ जी। पहला तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो YouTube पे मुझे प्यार दिया हुआ है। तो मुझे किसी एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि रेलवे की टिकट किस तरह से बुकिंग होती है। तो अब मैं जो हूँ ये आपको रेलवे टिकट के बुकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जो आजकल है ये सारी जो है ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है। तो ऑनलाइन बुक होने से क्या होता है कि आपके पास जो ईमेल आईडी होता है तो उस ईमेल आईडी के ऊपर से आपकी टिकट बुक हो जाती है। और ये आपके पास स्मार्टफोन जो होते हैं तो उस स्मार्टफोन के ऊपर से भी आपकी बुकिंग हो जाती है। आप जो है ये सारी जगह है ट्रेन की टिकट कहीं से भी बुक कर सकते हो, चाहे जनरल क्लास हो, चाहे एसी का हो, चाहे आप कौन से भी क्लास का। एक और ऑप्शन है जिसमें आप तत्काल भी बुकिंग कर सकते हो। तो ये तत्काल बुकिंग तो बहुत बढ़िया रहती है। तो ये तत्काल बुकिंग करने से ये आपका हर कोई बंदा जो है ये आप बुक कर सकते हो। तो मैं आगे अब चलता हूँ। ये रेल टिकट ट्रेन बुकिंग है, IRCT वाली वेबसाइट है। तो मैं आपको एक एक चीज जो है बराबर से एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से ये होता है। ठीक है, चलते हैं। जो ये ट्रेन टिकट्स होती है तो आपको ये वेबसाइट्स सर्च करनी पड़ेगी। तो इस वेबसाइट्स में जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग जगह की ट्रेन्स का जो है होता है। तो आप ये अलग ट्रेन्स जो है साइट बुक कर सकते हैं। आपको इंडिया की ही ट्रेन बुक्स करनी है, ठीक है, ना कि ये दूसरे कहीं जगह की ट्रेन बुक करनी है। तो चलते हैं अगले तरफ। ये अलग अलग तरह की ट्रेन्स हैं। ट्रेन्स के ऊपर भी टॉपिक मैंने कितने अच्छे अच्छे बनाए थे अलग अलग जगह के। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आने वाला हूँ गोवा का है। तो देखिए, आपको पहला जो है वो जीमेल आईडी बनानी है। पिछले इसमें भी कहा है कि जीमेल आप जाके डायरेक्टली जीमेल में आप अपनी आईडी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीमेल जब आप बनाते हो तो उसमें आप अपने जीमेल आईडी प्रोसेस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने से आप अपने आईडी पे पहुंच जाते हो। अगला आपको काम करना है, ये सारे अलग अलग जगह के रूट्स होते हैं तो उस हिसाब से ये सारी बुकिंग होती है। तो पहला आपने एक काम करना है, आपके गूगल जो साइट है उस पर आप जा सकते हो और आपने टाइप करना है IRCTC, या आप टाइप कर सकते हो इंडियन रेलवे। जब आप इस चीज को टाइप करते हैं तो ये पहला ही IRCTC वाली साइट आ जाती है। तो ये साइट जो है आप इसे क्लिक करके नेक्स्ट रूट में जा सकते हो। तो नेक्स्ट रूट में जो है ये आप चले जाएंगे तो उसमें जो है आपको ये वाली वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। ध्यान से आप जो है ये साइट आप चेक करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप जो है ये साइट जो है इंग्लिश में ही है तो आपको ये साइट दिखेगी। पहले तो आपने जहाँ से चढ़ना है वो वाला, उसके बाद कहाँ पर पहुँचना है आपने वो। अब ये देखना है आपने दिल्ली से लुधियाना के लिए ये टिकट का एंटर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने डेट सिलेक्शन करनी है, किस तारीख को आपने जाना है। तो उस हिसाब से आप ये जा सकते हैं। अब जब आपको कहीं पे भी जाना है तो आपने ये देखना है कि आपने स्टेशन का नाम डालना है। तो इस तरह से वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो जब क्लिक हो जाता है तो ट्रेन्स जो है आपने फाइंड करनी है।
तो दोस्तों ये जो आ गया है ट्रेन की वेबसाइट का, ये ट्रेन की वेबसाइट है जिसमें यहाँ से आपको ट्रेन शो करेगी, ये ट्रेन शो करेगी। तो ये सारा कुछ आपको स्टेशन दिखाई देगा। ये टिकट जो बुक हो रही है ये न्यू दिल्ली से लेके मुंबई सेंट्रल तक की टिकट है, ठीक है। इसका जो है और एक पार्ट रह गया है, हम चलते हैं वापस यहाँ पे। देखिए इसमें आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने में आपको लिखना पड़ता है, ये नाम हो गया, ये जो है पार्ट नाम हो गया। आप अपना ही पासवर्ड डालिए, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होता है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरह से ये आप पासवर्ड डालोगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कुत्ते का नाम क्या था, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था। तो उस हिसाब से आप उसमें, ये क्या होता है कि जब साइट आपकी बाई चांस प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको कोई पता नहीं चलता कि भाई ये कैसे है, तो आप उसको रिकवर करने के लिए इसमें कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी के लिख सकते हैं कि तुम्हारा स्कूल का नाम क्या था, आपके कुत्ते का नाम क्या था। तो उस तरह से ये आ गया प्रिफर्ड लैंग्वेज। प्रिफर्ड लैंग्वेज दो ही इसमें होती है, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये इंग्लिश और हिंदी में होता है। तो इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल सकते हो, आपका नाम, आपका मिडिल नेम और ये आपका लास्ट नेम। तो इसमें मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आप आपकी जन्म तारीख डाल दीजिए, आप क्या काम कर रहे हो, आप मैरिड हो क्या अनमैरिड हो, तो ये चीज भी आप जो है इसमें डाल सकते हो। तो इसी तरह से आप ये आगे बढ़ते हैं। और मेन देखिए आपको जो है इसमें ये ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी पे क्या होता है, आपको अपनी जो है मेल आ जाती है जो आप जो टिकट बुक करते हैं। तो उसी तरह से ये आपका एड्रेस हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ रजिस्टर करोगे तो ये पहुंच जाएगा मेन साइट पे। अब हम करते हैं लॉगिन। आपने रजिस्टर तो कर लिया, अब हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आपको मैं लॉग करके दिखाता हूं। इसमें आपने अपना पासवर्ड डालना है। ये पूछ रहा है कि भाई तुम आदमी ही हो ना, रॉबर्ट तो नहीं। तो ये इसके वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ठीक से करनी पड़ती है। वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं आगे साइन इन में। अभी साइन इन में जो है आपको मैं आगे दिखा रहा हूं। तो ये दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक टिकट बुक की हुई है, या आप मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए बुक कर दोगे। इसमें आपने तारीख डाल दी और ये सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको ट्रेन दिखाई देगी, ठीक है। ये जब आगे हो गया, इसके बाद आप पहुंच गए। जो ट्रेन की डिटेल्स है, मुंबई से ट्रेन निकलेगी, सूरत पहुंचेगी, वडोदरा, रतलाम, कोटा, न्यू दिल्ली। ये आपका जो है प्रोसीजर है। तो आप इस तरह से ये टिकट बुक कर सकते हो। इसमें फिर होता है ये माय अकाउंट, तुमने कौन से ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, तो कौन सी तारीख को तुमने टिकटें बुक की हुई है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें बताएगा। अब ये जो थी ये टिकट्स मैंने कैंसिल कर दी थी, जिसका ऑटोमेटिक रिफंड आ गया था। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आप जो है वो आपको पेमेंट वापस आ जाएगी अगर कैंसिल करते हो। बुक करते हो तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आपकी जो है इस हिसाब से
ये ट्रेन